जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 15 को पढ़ेंगे और इस चैप्टर से आपका लगभग 13 या 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ये सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर गलत लिख दिया है, इसका हम लोग सुधार दे रहे हैं। 15 यहाँ पर होगा। इस चैप्टर का पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। परिक्ता का अर्थ होता है संभावना। परिक्ता का अर्थ आपका होता है संभावना, यानी कि मान लीजिए किसी घटना के होने की भी संभावना होती है और नहीं होने की भी संभावना होती है। जैसे मान लीजिए हम एक सिक्का को उछालते हैं तो हो सकता है कि उस पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा कभी तो होगा नहीं कि दोनों में से कोई नहीं है, यानी कि कभी हेड होगा या तो टेल। मतलब कि आपका दो टोटल वहाँ पर घटना घटेगा और एक वहाँ पर जरूर ही आएगा। तो उसी को मतलब हम लोग बोले कि संभावना वहीं पर हुआ कि मतलब एक आने की संभावना है और एक नहीं आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर परिक्ता को स्टार्ट करते हैं। तो परिक्ता में यहाँ पर दो घटनाएं होती है। परिक्ता में आपकी घटनाएं दो होती है। पहला होती है संभव घटना या असंभव। पहला लिखिए संभव घटना। पहला आपका होता है संभव घटना, दूसरा आपका होता है असंभव घटना। असंभव घटना का हम लोग बोलते हैं निश्चित घटना। संभव घटना का हम लोग बोलते हैं निश्चित घटना और असंभव घटना को बोलते हैं हम लोग अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना। और ये जो दोनों दिया है संभव घटना और निश्चित घटना। संभव घटना मतलब कि जो घटना घटेगा। संभव घटना मतलब जो घटना घटेगा। असंभव मतलब जो घटना घटने की संभावना है ही नहीं। जैसे मतलब घटना घटने की संभावना को बोलेंगे घटना घटने की संभावना। यहाँ पर घटना नहीं घटने की संभावना। घटना नहीं घटने की संभावना, यानी कि संभव घटना जो घटना घटेगी, असंभव घटना यानी कि जो घटना नहीं घटेगी। तो आप लोग संभव और असंभव घटना को पढ़ लिए, समझ गए होंगे। और यहाँ पर से एक क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोनों से क्वेश्चन देता है कि संभव घटना की परिक्ता। तो संभव घटना की परिक्ता का मान एक होता है और जब संभव घटना की परिक्ता का मान हो गया तो निश्चित घटना की परिक्ता का मान कितना होगा? एक ही होगा। और असंभव घटना की पूछता है। असंभव घटना की परिक्ता, असंभव घटना की परिक्ता आपका 0 होता है। यानी कि जब असंभव घटना की परिक्ता 0 हो गया तो अनिश्चित घटना की भी परिक्ता कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बड़ी परीक्षा पूछा हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखिएगा कि संभव घटना की परिक्ता आपकी योग होती है और असंभव घटना की परिक्ता आपका 0 होता है। और इसमें 2-3 फार्मूला है, तो 2-3 फार्मूला का हम लोग एक ही बार में लिख देते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला होता है P बराबर NE बटा में NS और एक फार्मूला होता है PE प्लस PE डैश बराबर में 1। 2 फार्मूला यहाँ पर हो गया। ये फार्मूला आपका हो गया कि NE बटा NS, मतलब NE मतलब घटना जो घटेगा, NS का अर्थ हो गया यहाँ पर कुल घटना की संख्या। यहाँ पर संभव घटना प्लस असंभव घटना और इसका मान कितना होगा? 1। यानी कि संभव घटना और असंभव घटना के परिक्ताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो आप लोग ये 4-5 यहाँ पर पॉइंट दिए, तो 4-5 यहाँ पर पॉइंट आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसे कॉपी में नोट कर सकें। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसान से समझिएगा और बहुत आसान होता है, तो आसान से समझ ही जाएगा। देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यदि ई कोई घटना हो तो PE प्लस PE बार का मान क्या होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर नीचे पढ़ते हैं कि PE प्लस PE बार का मान क्या होता है। PE प्लस PE बार का मान यहाँ पर 1 होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन और भी यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निश्चित घटना की परिक्ता होती है। तो निश्चित घटना की परिक्ता अभी हम लोग पढ़ कर आए कि निश्चित घटना की परिक्ता 1 होती है। तो यहाँ पर निश्चित घटना की परिक्ता यहाँ पर 1 हो जाएगा और अनिश्चित पूछेगा तो 0 होगा। नीचे बोल रहा है कि असंभव घटना की परिक्ता होती है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि असंभव घटना की परिक्ता होती है। तो असंभव घटना या अनिश्चित घटना की परिक्ता आपका होता है 0, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दिया है यदि PE बराबर 0.05 तो PE डैश का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला ही होता है कि PE
प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है। पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होता है 1, और पीई का मान दिया 0.05, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.05 प्लस में पीई डैश बराबर 1। ये प्लस में उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा पीई डैश बराबर 1 माइनस 0.05, और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.95। तो यहाँ पर आपका पी बराबर 0.95, यानी कि यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके जैसा ही 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि पीई बराबर 0.4, तो पीई डैश का मान क्या होगा। तो इसको भी वैसे बनाएंगे, पीई प्लस पीई डैश बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, और पीई का मान यहाँ पर 0.4 देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 0.4 प्लस पीई डैश बराबर में 1, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो पीई डैश का मान यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 0.4, और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा पीई बराबर 0.96, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला, यहाँ पर ए नंबर यहाँ पर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में पूछता है, और ये आप लोग ध्यान रखें कि निश्चित घटना की परीक्षा 1 होती है और असंभव घटना की परीक्षा 0 होती है। और जब कोई घटना पी प्लस पी बार का मान यहाँ पर 1 होता है, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, हो सकते हैं यही क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में आ जाए। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि परिक्ता का न्यूनतम मान होता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि परिक्ता का न्यूनतम मान होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि न्यूनतम मान होता है और एक अधिकतम मान, तो परिक्ता का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है। परिक्ता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान उसका 1 होता है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है। तो जो 0 और 1 के बीच में रहेगा तो परिक्ता होगा, और 0 और 1 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा तो उसका परिक्ता नहीं होगा। यानी कि जो माइनस में रहता है वो परिक्ता में नहीं होता है, और जो 1 से बड़ा है तो वो भी परिक्ता नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया 3.5, 1 से ज्यादा है तो यही आप कैंसिल हो जाएगा 3.5। 8 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें पहला एक क्वेश्चन में दिया पहला ऑप्शन की 1.1, और ये 1 से ज्यादा है, बाकी सब 1 से छोटा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है, तो इसका आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 0.8 है, ये 2.5 है, तो यहाँ पर जब देखिए तो ये 1 से ज्यादा होगा, तो आपका बी नंबर यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। और 10 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि निम्न में परिक्ता का अधिकतम मान होता है। तो परिक्ता का भी अधिकतम मान बताएं कि परिक्ता का अधिकतम मान 1 होता है। परिक्ता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान आपका 0 होता है। परिक्ता का न्यूनतम मान पूछेगा तो 0, अधिकतम मान पूछेगा तो 1 हो गया, पढ़ना छूट गया न्यूनतम में। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और फ्री में पढ़ाई कर सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके अगले टॉपिक पर। सीका और पासा को कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।